ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। समग्र जीवन जीने की कला सिखाने वाली हमारी भारतीय संस्कृति की एक मौलिक विशेषता है इसके पर्व त्योहारों की अविरल श्रृंखला। वर्ष के 365 दिनों में भला ऐसा कोई दिन है जिस दिन कोई पर्व ना हो, और पर्वों की इस अटूट श्रृंखला में मुकुटमणि का स्थान यदि किसी को प्राप्त है तो वो है प्रकाश पर्व दीपावली। दीपावली मात्र एक पर्व अथवा त्योहार नहीं अपितु पर्व पुंज है। ये श्रेष्ठ पर्व पुंज भारतीय संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसमें आनंद और प्रकाश की, धर्म और कर्तव्य की शाश्वत विजय का बड़ा ही मार्मिक इतिहास जगमगा रहा है। इस दिन भगवान श्री राम ने वनवास की 14 वर्षीय अवधि को पूरा कर अयोध्या में पदार्पण किया था। इस आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तब से दीपावली प्रतिवर्ष मनाई जाने लगी। इसी दिन धर्मराज यम ने जिज्ञासु नचिकेता को ज्ञान की अंतिम वल्ली का उपदेश दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार जैन तीर्थंकर भगवान महावीर ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया था और देवलोक से समस्त देवताओं ने दीप जलाकर उनकी स्तुति की थी। हर वर्ष दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। दीप जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। प्रकाश महोत्सव की इस चकाचौंध में अगर कोई एक चीज है जो नहीं दिखती है तो वो है हमारे अंदर बैठा अंधकार। इस हाल में बाहरी ऐश्वर्य और वैभव का कितना ही जोर क्यों ना हो, हम अंदर से कंगाल और खोखले ही रहेंगे। आइए पहले समझते हैं दीपावली का आध्यात्मिक महत्व। दीपावली की रात्रि आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रात्रि को काल रात्रि कहा जाता है। ये और उत्तम तब मानी जाती है जब रात्रि में अमावस्या हो और प्रातः काल चतुर्दशी हो। ये काल रात्रि का बहुत ही दुर्लभ योग होता है। ऐसा योग जिस भी दीपावली को आता है, यक्ष, गंधर्व, देवता, ऋषि मनुष्य शरीर धारण करके इस मृत्यु लोक की आभा को अनंत गुना कर देते हैं। काल रात्रि अर्थात दीपावली की रात्रि में कुछ ऐसा दिव्य अंतर्ग्रही योग बनता है कि सूक्ष्म और स्थूल लोक के बीच की कठोर और अभेदक दीवार झीनी हो जाती है। इसमें कई जगह से द्वार खुल जाते हैं और इसी कारण दिव्य आत्माओं का आवागमन सहज एवं सरल हो जाता है। इसीलिए कई मायनों में ये रात्रि दुर्लभ एवं अनमोल कही जाती है। योगियों के अनुसार हृदय लोक का अंतिम छोर देवलोक में जाकर खुलता है। सामान्य रूप में हृदय लोक और देवलोक के बीच एक अभेदक आवरण होता है, परंतु जब काल रात्रि के इस पावन एवं दिव्य मुहूर्त में साधक सिद्ध अपनी साधना संपन्न करते हैं तो वे सहजता से स्वर्ग लोक में प्रवेश पा जाते हैं। इस मुहूर्त में नाड़ियों में जागृति आ जाती है जिससे कि विभिन्न लोक लोकांतरों में भ्रमण किया जा सकता है। अतः दीपावली केवल बाहरी वैभव की चकाचौंध का पर्याय नहीं बल्कि आंतरिक ऐश्वर्य का दुर्लभ योग है। जागृत सिद्ध साधक इस काल रात्रि की दिव्य ज्योति के महासागर में जी भर कर डुबकी लगाते हैं और अनगिनत लोगों के अंतर में बुझे दीपक को आलोकित कर देते हैं। इसीलिए सामान्य साधना में रुचि रखने वाले साधक को इस काल रात्रि का उपयोग करना नहीं भूलना चाहिए। इस रात्रि का प्रार्थना, साधना, जप एवं ध्यान में अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप उपयोग करना चाहिए। संकल्प लें कि इस दीपावली में अपने अंतर में दीप अवश्य जलाएंगे जिसकी रोशनी से स्वयं एवं अन्य प्रकाशित हो उठें। ये तो हुआ दीपावली का आध्यात्मिक महत्व। दीपावली जहाँ सामूहिक उल्लास एवं जीवंतता की द्योतक है, वहीं सामाजिक चेतना के परिष्कार का सशक्त माध्यम भी है। पर दुख इस बात का है कि आज अंतर का दीपक बुझ गया है। इसमें जन्म जन्मांतरों के कषाय कलमश छा गए हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा,
लोभ, मोह, अहंकार आदि की मोटी परत हमारे अंतर के आत्मदीप की दिव्य ज्योति को बाहर ही नहीं आने दे रही। इस आंतरिक अंधकार का ही परिणाम है सामाजिक समस्वरता एवं समता में कमी। अंदर में फैले अंधकार रूपी अनेक दोष दुर्गुण सामूहिक रूप से समाज में परिलक्षित हो रहे हैं। यही कारण है कि आज समाज में हिंसा, हत्या, आतंकवाद, विभत्सता का इतना भीषण उत्पात मचा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षों बाद भी आज भारतीय मानस की जो स्थिति है वो एक व्यापक मोह भंग एवं एक भयंकर मनोवैज्ञानिक आघात की है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक धरातल पर आज एक विचित्र सी सड़न व्याप्त है। जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता की बेड़ियों में जकड़ी राजनीति अपने ही संकीर्ण स्वार्थों की कारागार में बंधनी है। देश काल पर छाया महाशून्य सुरसा की तरह अपना आकार बढ़ाता जा रहा है। चहुं ओर हिंसा, आतंक, भय, घृणा व संशय का वातावरण जनजीवन को आक्रांत कर रहा है। पाकिस्तान और चीन के कुत्सित इरादे, छद्म युद्ध एवं आतंकी घुसपैठ आए दिन देश की नींद हराम किए हुए है। इनकी आतंकी गतिविधियां अबाध घुसपैठ एवं आत्मघाती बम विस्फोटों की रक्त रंजित श्रृंखलाएं राष्ट्र को बाह्य चुनौतियों के रूप में सतत आक्रांत किए हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जिस लोक संपदा एवं शक्ति का नियोजन लोकहित में गरीब, असहाय, अशिक्षित, पिछड़े एवं दलित वर्ग के उत्थान में होना था, उसकी बंदरबार स्वार्थी एवं भ्रष्ट राजनेताओं और काला बाजारी करने वाले व्यापारियों के बीच हो गई। इनमें एक और वर्ग जुड़ गया, शहर कस्बे स्तर पर उगाए छुटभइये नेताओं का, धूर्त और ढपोर शंख लोगों का, ओछी हरकतों, खोखले भावुक नारों, बाहुबल और काले धन से जीती हुई राजनीतिक शक्ति के मद में चूर राजनेताओं ने उत्पादन के समस्त स्रोतों को जोंक की तरह चूसना प्रारंभ किया। बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से खोखले ये नेता सर्वशक्तिमान बन बैठे हैं। वोट के लालच में जनता को सब कुछ मुफ्त में बांटकर निकम्मा बनाने पर तुले हुए हैं। इनकी बदौलत आज भ्रष्टाचार का धंधा फल फूल रहा है और जनता भी सारी सुख सुविधा मुफ्त में ही चाहती है। जब कोई काम ही नहीं करना चाहता, मुफ्त की खैरात चाहते हैं, तो देश कैसे तरक्की करेगा? जनता की सामूहिक रचनात्मक शक्ति के विकास के स्थान पर इस विगलित एवं महाभ्रष्ट राजनीति ने इसे अपने राजनीतिक व्यापार का अस्त्र बना लिया है। वस्तुतः आज जो देश की हालत है वो भारतीय जनता का अपने विवेक न उपयोग करने का ही परिणाम है। कुछ राजनीतिज्ञ मदमस्त हैं। ये राजनीतिज्ञ एक आम आदमी की पीड़ा और निराशा को समझने के लिए अपनी अपनी भव्य अट्टालिकाओं से नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है। वोट बैंक की राजनीति ने आम आदमी को पंगु और निकम्मा बना दिया है। ऐसे में ज्योति पर्व तो अब एक औपचारिकता बनकर ही रह गया है। हम अपनी परंपरागत प्रवाह की लीक में बहते असंख्य दीपक जलाते अवश्य हैं, किंतु इनकी ज्योति हमारे अंतर्मन को प्रकाशित नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप आंतरिक अंधकार गहराता ही जा रहा है और हमारी कुंठित आशाएं मानसिक विकृति की दशा में बहे जा रही हैं। नैतिकता, मर्यादा एवं मूल्यों का पथ धुंधलके में विलीन होता जा रहा है। इससे उपजी कुंठा व्यक्तिगत जीवन में अर्ध विक्षिप्त मनोदशा, पारिवारिक जीवन में वैमनस्य एवं सामाजिक जीवन में विघटन एवं टूटन के साथ अराजकता, आतंक एवं अशांति के रूप में परिलक्षित होती है। पारिवारिक जीवन में घुलता विष आने वाली पीढ़ी को कुसंस्कारित ही बना रहा है और इसका दुष्परिणाम पूरे समाज और देश को भुगतना पड़ रहा है। अभिभावक अपने बच्चों के प्रति अपने महान दायित्व से समय की कमी का रोना रोकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं। स्मार्टफोन्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़न प्राइम, घटिया टीवी सीरियल और घटिया फिल्मों के भरोसे ही आज के बच्चों का बचपन और किशोर अवस्था बीत रही है। दीपावली का मूल मर्म है कि दीपक का प्रकाश हमारे अंदर भी प्रकाशित हो और बाहर भी आलोकित हो। जब हम अपने अंदर दीप जला लेंगे
तो हमारे अंदर का कलुष इसकी ज्योति से मिटने लगेगा। कलुष कालिमा जैसे जैसे मिटती जाएगी, हम अंदर से उतने ही पुलकित एवं प्रसन्न महसूस करेंगे। अंदर की ये पुलकन जब समाज में प्रकाशित होगी तो समाज में तनाव, उदासी, वैमनस्य के भयावह वातावरण में कमी होगी। समाज में फिर से एकता, समता, उदारता, सहिष्णुता और सेवा जैसे दिव्य गुणों में अभिवृद्धि होगी। जब समाज में इन गुणों का प्रकाश दिए के आलोक के साथ जगमगाएगा तो दीपावली का नजारा ही कुछ और होगा। दीपावली का स्वरूप बदल जाएगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।